जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने किया आज संगलदान का दौरा। डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान की क़यादत में किया बराला के मकाम पर अवामी दरबार से खिताब। रामबन जिला इंतजामिया के तमाम ऑफिसरान व गूल सब डिवीजन के ऑफिसरान ने भी की शिरकत। SSP रामबन SDPO गूल भी रहे हमरा। को चौबंद सिक्योरिटी के बीच डिप्टी कमिश्नर रामबन ने संगलदान मार्केट के अंदर पैदल चलकर लिया जायजा। बाजार के अंदर सड़क की खस्ता हालत व गर्दो गुबार पर अहम नजरसानी। संगलदान की आवाम और अवामी नुमाइंदों ने बाजार में बैतुल खुला न होने का मामला उठाया डिप्टी कमिश्नर के सामने। नाजरीन, आज दिन भर के लम्हा ब लम्हा तमाम हाल और अहवाल जानने के लिए देखते रहिए यूनाइट न्यूज़ उर्दू और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नाजरीन, महकमा बिजली के खिलाफ आ रही रोजाना शिकायतों पर डिप्टी कमिश्नर रामबन चेयरपर्सन व दीगर तमाम पहुंचे ग्रिड स्टेशन संगलदान, जहां लिया अहम जायजा। एजुकेशन, बिजली, पानी, रेलवे तामीराती कंपनियों के अंदर हो रहे काम व दीगर तमाम मसाइल रहे आज दिन भर ज़ेर बहस। अवामी दरबार बराला में क्या हुआ, आइए देखते हैं आज की मुकम्मल रिपोर्ट। सर, मैंने वो एक रिटर्न में उस दिन डिवीजन कमिश्नर साहब को भी मैंने पेश की है, रिटर्न में दी है। और हमारे एक लड़के दी गई, लेकिन इसके लिए सर एक मेडिकल असिस्टेंट और एक लेडीज नर्स, ये हमें CMO साहब के पास मेरे एड सेंटर के लिए जरूरी चाहिए सर। ये मेरी संगलकुंडी, ये छछुआ में ही सर एक ही ऐसे एड सेंटर है सर, वहाँ के लिए एक मेडिकल। मैंने BMO साहब के पास हजार रिक्वेस्ट की है। बड़े बात 20 साल वो नहीं रहे, अटैच रहे, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। 20 साल के बाद उनकी डेथ भी हो गई, उसके बाद अभी तक वो खाली भी वहाँ नहीं है मेडिकल असिस्टेंट सर। एक मेडिकल असिस्टेंट और एक लेडीज होनी चाहिए सर वहाँ, लेडीज जो कि बड़ी प्रॉब्लम है सर। मैंने परसों में आपसे रिक्वेस्ट की है सर BMO साहब से सर। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है वाटर शेड स्कीम, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लोगों को। यहाँ से रियासी जाने के लिए कोई नहीं जा सकता है सर। लग जाए यहाँ में। जी सर, जी सर, तक लोन ले सकते हैं। इसमें 25 से 35% सब्सिडी मिलेगी। और इसमें जो भी कोई इसमें ही एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और एक लैंड डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको काम करना है, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो ओनरशिप हो, तो आप हमारे पास वो केस ला सकते हैं। तो यहाँ पे आशिक अली साहब है, उनको सारा पता है, ये आपको बताई भी गई कि DIC कैसे काम करते हैं। तो अगर आप कोई भी बहुत खुशी है कि आज यहाँ DC साहब और चेयरमैन मैम जी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत एक खुशी का मकाम है यहाँ। हम लोग सेंट्रल साइड 250 है, टीचर जो पढ़ाने वाले वहाँ 4 हैं। हम गिरदोनवा में जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर संगलदान का रुख करते हैं। वो 4 किलोमीटर पैदल चल के संगलदान में जाते हैं। हाई स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं वहाँ पे। जो 8वीं से 9वीं से पास हो गया तो उसने हाई स्कूल में जाना था, तो वो संगलदान में जाता है। वहाँ जब स्टाफ ही नहीं, स्टाफ की कमी है। मेहरबानी, बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पे रेलवे वालों की तरफ से। रेलवे वालों ने स्टार्टिंग में 114 लोगों को प्रोजेक्ट रोल में भर्ती किया, उनको हर एक फैसिलिटी दी। और उसके बाद जो भी भर्तियां यहाँ पे हुई, FT रोल, PRW रोल, उसके बाद ठेकेदारी का खाता है। जो लोग 12,000 घंटे का 12,000 रुपया पे करते हैं एक वर्कर को, उसका ना तो कहीं PF का नाम है, कोई नाम निशान PF का भी नहीं है। अगर वो काम अपने PF के बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं तेरे को अगर काम करना कर, वरना छुट्टी कर। एक सबसे बड़ी बात, अगर रेलवे के खिलाफ किसी ने यहाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस वक्त तो यहाँ DC साहब जमा हो जाएंगी 8, 10, 12, ठीक है ना। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बनाएंगे तो उनको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की उम्मीद की स्कीम है, उसमें उनको बहुत अच्छी फंडिंग होगी। इस इलाके में मतलब संगलदान से लेकर बराला तक जो बीच की एरियाज है, यहाँ कोई है 32 बने हैं। हाँ, वो तो चल रहे हैं सर, वो चल रहे हैं, मगर उनको वो देते नहीं कुछ लोन नहीं क्यों? उसमें पहले 10,000 रुपए, फिर 40,000 की पहली कैपिटल इंफ्यूजन होती है, फिर और कुछ पैसा वापस देना होता है बैंक को, फिर दूसरी किस्त 40,000 की आती है। वो बहुत अच्छी स्कीम है। उम्मीद तो यही चल रहा है सर, रामबन में सबसे ज्यादा गोल में ही चल रहा है उम्मीद। दूसरी मुझे ये पता करना था कि व्यास जी, यहाँ पर आपका कोई हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग सेंटर है? हाथ का काम लड़कियाँ क्या क्या करती हैं?
सिर्फ सिलाई करते हैं, सिलाई करती हैं और ये स्वेटर वगैरह के छोटे जी, मोटे जनाब। क्या यहाँ पर हाथ का जैसे कश्मीर में जो छोटी बच्चियां हैं वो कुमल का काम करती हैं? सेंटर ही नहीं है सर, सेंटर ही नहीं है, उसके लिए उसीलिए सेंटर मांग रहे हैं सर हम, उसके लिए कोई यूनिट मांग रहे हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं कोऑपरेटिव लड़कियों के, क्यों उसकी? हाँ हाँ, इनको आप बताइए। ये हमारे बहुत अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर है नरेश जी। गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है मुमकिन, ये जस्ट विद इन 2 डेज में ये जो है ये शुरू होने वाली है स्कीम। इस स्कीम में है कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट में है अगर वो गाड़ी लेना चाहता है किसी भी किस्म की, हैवी नहीं, लाइट व्हीकल, चाहे कोई टेम्पो लेना चाहता है, चाहे कोई मिनी लोड कैरियर लेना चाहता है, किसी भी तरह का, किसी भी कंपनी का, उसके लिए क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 80,000 रुपया सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और 80,000 रुपया ही आपको क्या देगी, कंपनी देगी। तो हो गया 1,60,000। तो 1,60,000 आपको सब्सिडी दी जाएगी और जितनी उसकी कॉस्ट होगी गाड़ी की वो आपको बैंक से बाकी क्या मिलेगा, लोन मिलेगा मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। आपको घर से ना कोई गारंटी देनी है, किसी तरह की कोई कोलेटरल नहीं देना, किसी तरह की आपको कोई कागज नहीं देना बैंक को, आपको बैंक मानेगा, ये सारा मानेगा। उसने अप्लाई किया 15 दिन के अंदर अंदर उसको गाड़ी देनी ही देनी है। नहीं, आप कह रहे थे बैंक मानता नहीं है, कौन सी स्कीम लेकर गए आप? बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। नहीं, इसका लोन चल रहा है। अगर बैंकर लोन नहीं देता है उसके खिलाफ आप FIR काट सकते हो। 68 करोड़ रुपए की हमने सब्सिडी दी। आपको अभी तक मुमकिन स्कीम का पता ही नहीं था पता किसी को? नहीं सर। तो जब आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप कितने खोलो, सबके पास जितने बुजुर्ग होंगे ना इनके पास भी स्मार्टफोन होंगे। इधर यहाँ पर जुनून से मिलना चाहिए कि हर एक को मिले, जो जिम्मेवार हो हर एक को ब्लॉक कर दे। मैं आपको बता दूं कि KCC 1,60,000 तक जो है ना, आपको ना कोई मार्टगेज ना ही कोई गारंटर की जरूरत है। अगर ऐसी कोई शिकायत है, आप सुनिए मेरी बात, अगर ऐसी कोई शिकायत है 1,60,000 तक, उसके ऊपर तो गारंटर्स लगेंगे। आपने शकील साहब को या मुझे टेलीफोन करना है। शकील साहब जो हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनका टेलीफोन नंबर है 94, आपका उसी टाइम 77642 आस्था सुनिए 9419077642 के पास होगी, मेरा भी रख लीजिए आप 9419079648 फारूक अहमद बाठा नाम मेरा। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक मिनट, अभी जो कि अच्छी बस होती है तो बहुत जल्दी बस में आ जाए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जैसे PHE डिपार्टमेंट से हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुआ, ये लोग बेचारे सफर कर रहे हैं और काम यही ग्राउंड लेवल में करते हैं। तो इनके लिए कोई स्कीम पॉलिसी बनाई जाए, हायर अथॉरिटी को लिखा जाए। जनाब LG साहब से मेरी इस बारे में रिक्वेस्ट है। उम्मीदें तो रखी हैं सर, मैम डिस्ट्रिक्ट भी लेंगे, उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। ऐसा लोगों को उनकी अभी पेमेंटें नहीं आई है, फोन पे पुलिस आ जाती है, पता नहीं किस हिसाब से फोन पे कर देते हैं और व्हाट्सएप पे FIR लग जाता है सर। इसीलिए कर देते हैं, जब पहुंच जाती है जोर से सांस लेना भी मुश्किल हो गया, पुलिस तक पहुंच जाती है, पता नहीं क्या मसला है। पुलिस उसी वक्त आ जाती है जनाब, गरीब के लिए कोई अंधेरी नगरी है, हम गंदा खा रहे हैं, हम लोग कैसे लगाया बस्ती में। हमारे वहाँ पे इनका हेड ऑफिस चुकनी है, वहाँ पे रेलवे को, वहाँ पे जमींदारों से 200 रुपये फरकनार के हिसाब से हमने एग्रीमेंट किया जमींदारों के साथ। यहाँ भी बराला में मैंने करवाया था एग्रीमेंट रेलवे के साथ, उनका 200 रुपये के हिसाब से। जिन लोगों को भर्ती किया, उन लोगों ने कंपनी में भर्ती किया, उनसे काम लेते थे, उन जिम्मेदारों से काम लेते थे। जब उनने केस फाइल किया, उन्होंने बोला हमारा रेट बढ़ाओ 5 साल में, कि हमारा रेट बढ़ाओ, तो कंपनी के HR हेड और PD जो खुजरिया साहब है, उनने उनको टर्मिनेट कर दिया। रोड में जब स्कूली बच्चे चलते पैदल, हमने बड़ी बार इनको बोला, रिक्वेस्ट की कि आप एक बस दे दो स्कूली बच्चों के लिए, मगर सुना ही नहीं किसी ने, किसको बताएंगे। सर उसने बात की यहाँ पे हमारे पे, वो यहाँ खड़ा है, यहाँ पे कानून से ऊंचा सुनता है, खड़ा हो जाओ। उसने कहीं डीजल दिया, ये डीजल टैंकर पे था, इसको निकाल दिया। इनने हाईकोर्ट बना कर रखा है, सरवान का जिनका दफ्तर है, वहाँ हाईकोर्ट बनाया है उसने। जो भी थोड़ी बहुत गलती कर देता है, गलती नहीं भी होगी तो चलो गए
अगर उधर किसी ने नहीं माना तो फोन कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया डीएसपी साहब को या एसएचओ साहब को, पर्चा लग गया। लेबर लॉज के तहत स्किल्ड, हाई स्किल्ड, अनस्किल्ड कोई भी रेट यहाँ पे रिवाइज नहीं हो रहा है। सर रिक्वेस्ट मैं आपको माइक दूंगा सर, मुझे है सर, यहाँ एक ठेकेदार 12,000 रुपया स्किल्ड आदमी को दे रहा है। अगर ये लेबर लॉज में है तो हम लोग गलत है। अगर लेबर लॉज की ये खिलाफवर्जी है तो सर उनके लिए कोई कानून नहीं है। अगर एक मजदूर के पास एक ही ऑप्शन है, उसकी दौड़ है डीसी साहब के पास, यहाँ तो मैडम जी तो अभी तो ये इलेक्शनर के हमारे बीच में आए हैं, या एसएसपी के पास। सर जब हम बंद करते हैं, हम पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, हमारी वोकलिटी है, हमारा मरना जीना उठना बैठना इसी प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन उनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि बोर्ड से अगर वो किसी बंदे को अरेस्ट नहीं करेंगे और बोर्ड प्रशासन उनको इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो नौकरी छोड़ने पे आ जाते हैं। यहाँ पे लेबर लॉज में जो है वो हमें जानते हैं। आप साइडों पे जाइए, रेस्टोरेंट नहीं है, बाथरूम नहीं है, 3 रोज मिलता है सर हमें, उस 3 रोज के बदले में चाय मिलती है। यहाँ पे इतने लोग बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को 3 रोज नहीं मिलता है, ना उसको चाय मिलती है। जब किसी को पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, 2 दिन से पहले ने चाय शुरू की है, मैंने चाय की मांगी। और लोगों को ये बोला जाएगा कि वहां पे आप जाओगे प्रोग्राम में तो हम उसी वक्त आपको लेटर निकाल देंगे, और वो निकले भी होंगे। अभी तक अभी बॉयज साहब हमारे एचआर के हेड है, हम उनको इज्जत करते हैं। ये नेशनल बाहर बैठे हैं, वो आएंगे नहीं मस्जिद में, यहाँ वो तो आएंगे नहीं ना, उनको पता है यहाँ पे मेरे पोल खुलने वाले हैं। ये पहली बार हमने डीसी साहब को यहाँ लेने की बात डीसी साहब ने सुनी, वरना कोई डीसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से भी, मैं गरीब हूँ, वरना मैं इतना बड़ा जलसा करता हूँ, डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करता और अपने रकून से 10 रुपए जमा करके डीसी साहब के लिए जलसा करते हम कि पहली बार डीसी साहब ने हमारे बीच में आके बात की है। हमारे गरीब की बात वहां पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहां भी हम जाते हैं कि रेलवे का टॉप नहीं उठाना, तो ऐसा लोगों ने ऐसा बढ़ चढ़ के डीसी साहब को क्या बोल नहीं सकते हैं। हम गरीब आदमी अगर ऐसा लफ्ज बोले तो हो सकता है सुबह हमारे लिए। जब मैंने बात की तो कौन सा ऐसा कुछ किया था कि मुझे पीएसए लगे यार, मैंने गरीबों ने मुझे बनाया था, वकालतनामा दिया था वकालत करने के लिए, मैंने कौन सा जुर्म किया हुआ। अब सर मैं आपको मौका देता हूँ कि मैंने लेबर लॉज की जो बात की है, आपने लेबर लॉज के बारे में बोलना है। मैडम स्केल का 600 रुपया है, ऐसे बताएं 8 to 5 8 for 8 hours। और उनका मैडम सेंटर का मेरे को इतना, हमारी स्टेट का जो है ना यूटी का वो 350 है सेमी स्किल्ड का सर, स्किल्ड का है 400 और अनस्किल्ड का 2 to 5। इनको अब ये बताएंगे नहीं, पता तो इनको होगा, लेकिन वो 427 है इसका अनस्किल का 427 रुपए। सर यहाँ पे एम्बुलेंस एक ऐसी एम्बुलेंस है, उसको पेशेंट को ठीक क्या करना है वो खुद ही ठीक नहीं। पेशेंट को लेके और कभी हड़ोर में बंद, कभी धर्मपुर में बंद। सर इस एम्बुलेंस में अरे चलता है ना, मतलब धक्का स्टार्ट को है, यहाँ पे लोग रहती है। सर जिन लोगों को हमने वोट दिया, मुझे बड़ी फख्र से ये बोलना पड़ता है कि हमें बड़ा उम्मीद था कि हमारे पंचेस या सरपंचेस ये हमारे काम करेंगे। कोई काम करके हमारा राजी नहीं है, मेरा टर्न का काम नहीं लेना है। मैं एक मजदूर हूँ, मुझे मजदूर की जड़ी चाहिए, और मजदूर का जो पसीना खाएगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ आज लोग कम है, इससे ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग बैठेंगे। सर आज भी इनकी आज भर्तियां चल रही हैं, रियासी से लोग आके यहाँ अंडरग्राउंड भर्तियां चल रही है। जब से मैडम यहाँ पे जीत आई है 350 लोग यहाँ भर्ती हुआ है, 350 लोग सर महीना लगता है। और जनाब जब बिस्तरा गया सर उनके लिए बैठ जाता है। अभी सर हमारे पास 26 किलोमीटर में से टनल में से सिर्फ हमारा 4 किलोमीटर जनाब जो है ओपन हुआ है। अभी हमारा जो काम है वो पेंडिंग है। और यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं, हम आपको निकाल देंगे। उन्होंने एक ही कैटेगरी बना के रखी, चाहे वो घर में चाहे नॉन घर में, एक ही रेट है सर। उनका पीएफ को कोई पता नहीं। सर मैं ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर एक्शन किया जाए। जो लोग ऐसे घोटालेबाज लोग हैं इनको कहीं अंदर लीजिए। हमारे दूसरा बुक आए हैं, खाना भी खाना पहली बार तो हमारी साथी में आए, हमें बड़ी खुशी है सर। पूरे ब्लॉक के अंदर लोकल पंचायत में सर आज तक एक घर भी नहीं बना है सर। सर ये मसला क्या है सर? गरीब लोग मार्केट के अंदर बस सर बीते हमारे सारे लोग हैं सर। कम से कम 10 चिट्ठियां लिखी है, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी लिखी है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की नोटिस में भी लाया है मैंने,
मुझे जबानी सबक याद हो गया है। 21 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, 13 खाली विदाउट प्रिंसिपल्स, 8 में प्रिंसिपल है। लेक्चरर्स की 269 पोस्टें हैं, 136 खाली हैं, 132 फील्ड अप है, 1 डिप्लॉयड है, कहीं वो तनख्वाह निकालता है। इसी तरह मास्टर्स की टीचर और टीचर्स की कमी है। आपके तकरीबन आपकी अपनी रामबन की लड़कियां जो टीचर लगी ना, उन्होंने रामबन से बाहर शादी करके पोस्ट भी साथ ले गए। सेक्रेटेरिएट में आधी पोस्टें जैसे प्रिंसिपल की है, हेडमास्टर की है, लेक्चरर की है, ये सारी स्कूल ये जो पोस्टें हैं ये सेक्रेटेरिएट से भरी जाती हैं। और जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो मास्टर, टीचर और नीचे का जो स्टाफ होता है वो पोस्ट करता है। मैं ये आपकी प्रॉब्लम्स नोट कर रहा हूँ और ये मैंने ऑलरेडी ऊपर दी है। मुझे ये एश्योरेंस मिली है कि हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। सारी पोस्टें एक साथ नहीं भरी जाएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको हम भरेंगे। इसलिए आपको कहीं ना कहीं लगता होगा, लोगों को ये चाहता होगा कि हमारी वजह से पोस्टें खाली। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्टें भरने में, टीचर को ट्रांसफर करने में, यहाँ से वहां ले जाने में कोई रोल नहीं। ये सारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से आती है और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के दफ्तर से आती है। सर, जब हम इनकम बनाते हैं तो इनकम बनाने के लिए बड़ा से भूल जाना पड़ता है, जबकि हमारे पास यहाँ तहसीलदार साहब ऑलरेडी बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आपकी वसादत से अगर आप तहसीलदार साहब को 2 दिन के लिए टाइम संविधान के अंदर बैठने के लिए देंगे तो इन गरीबों का थोड़ा हजारा हो जाए। कम से कम 10,000 लोग यहाँ से भूल जाना पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी की फजलतें नहीं मिलती। दूसरा इशू सर, जब वहाँ हम जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में भी दाखिल हैं, हमारे बच्चों के पास आधार कार्ड भी है, वो राशन कार्ड में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लानी पड़ती है। वो चीज जाओ थाने पे, थाने वाले लिखेंगे, चौकी वालों को, चौकी वाले लिखेंगे और किसी को। हम आपको जगह दिखाएंगे सर, प्लीज आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, सिर्फ पॉइंट 2-4 ही बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। हमारे बिजली बिल जो है वो लेट आते हैं सर। बिजली बिल बिजली डिपार्टमेंट के एक्शन साहब यहाँ पे होंगे। बिजली बिल हमारा जो है मंथली नहीं मिल रहा है सर, और गरीब लोगों को 6 महीने के बाद 4-3 रुपया जमा करना पड़ता है सर। पिछले 3 साल से हम पीछे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें, ये बोल रहे हैं कि जल शक्ति अभियान में टेंडर होंगे सर। हमें 2.5 साल हो गए सरपंच बने हुए, अभी तक जल शक्ति अभियान में जी बनाई थी आप सरकार, जे सब होंगे कहीं साथ में आ रहे। 2 जगह के बारे में आज एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को, चेयरमैन साहिबा को, जो हम एक्चुअली डीसी साहब को इस बारे में हर हफ्ते तकरीबन हम ये बातें बताते ही रहते हैं, तो उसका हमें उम्मीद है कि ये हल निकल रहे हैं। हमारी एक इंद्र पंचायत है जिसमें तकरीबन 3,000 कनाल जो आबी जमीन है, उसमें एरीगेशन की तरफ से एक टीम फौरी तौर वहाँ भेजी जाए ताकि उस आबी जमीन का कुछ न कुछ। आज एक पंचायत फैला है सर, 2018 में उधर PMGSY के तहत एक रोड निकाली गई थी, तथा पानी से फैला था, जिसका काम अभी तक जो है वो रुका पड़ा है, तो वो काम जो है वो आपने चलाना है जी। PMGSY की रोड कोई है, ये नोट कर फैला तथा पानी से फैला है। इतने इश्यूज हैं कि अगर डीसी साहब यहाँ 10 दरबार भी लगाएंगे तो भी लोग नाराज होंगे। आप टेंशन ना करें, ये एक शुरुआत है। हम हर क्लस्टर वाइज जाएंगे सर, 4-4 पंचायतों को क्लब करके। जैसे यहाँ शहरीपुरा ठठारका का इलाका है, हम ठठारका में एक दरबार करेंगे, महकुल में दूसरा करेंगे, दलवा में तीसरा करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। आज मार्च का फाइनेंशियल ईयर लास्ट है, इसमें आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को निकलना कितना मुश्किल है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जबरदस्ती यहाँ डीसी साहब को इसलिए लाया क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का था, क्योंकि इंसान सब कुछ सह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी मेरी यहाँ डीसी साहब के लिए, और वहाँ अभी की जो पानी की प्रॉब्लम है वो हल की जाएगी। उसके बाद यहाँ अहम मसले आपके SRTC बसेस का है। एक तो संगलदान रामबन टू ये क्या बोलते हैं इंद नेकाबाज तक वो हमने लिखा दी है। दूसरा रामबन टू महकुम के लिए वो भी आप लोगों की जल्दी ही यहाँ RTO साहब ने भी आपको बता दिया। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको लेके हमने डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा हम आएंगे, ये मसले चलते रहेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत सर जो यहाँ पर है, जो रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, उस लोगों के नुकसान को हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग
बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक मैंने 10 लोगों को बोला कि मकान के डैमेजेस की आप बात करो, लेकिन शायद किस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मुझे लगता है कि 250 के करीब जो मकान डैमेज हुए हैं, कुछ ब्लास्टिंग की वजह से हुए हैं, कुछ टनल की वजह से हुए हैं, कुछ क्वारी की वजह से हुए हैं। वो मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि बार बार वो एसडीएम साहब तो अपनी फाइल तैयार करके रेलवेज को भेजते हैं, यहाँ एयरकान के वो ऑफिसर भी बैठे हैं। जब हमारे अफसर जवाबदेह होते हैं तो उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। वो क्यों उन फाइलों को रिजेक्ट करके वापस भेजते हैं, जब रेवेन्यू पूरी वेरिफिकेशन करके उन फाइलों को बेचती है, लेकिन चीफ इंजीनियर एयरकान नॉर्दर्न रेलवे वहां से रिजेक्ट करके फिर इनके ऑफिस में भेज देता है। तो इसमें कम से कम हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घर डैमेज हो चुके हैं, लैंड डैमेज हो चुकी है। लोग यहाँ से जाए तो जाए, या तो उनको रिहेबिलिटेट कर लीजिए, जैसे बाहर के प्रोजेक्टों में होता है सर, रिहेबिलिटेशन उनके लिए कॉलोनीज बनाई जाती है। अगर आपको प्रोजेक्ट चलाना है, हम भी चाहते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट चले, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर से कुचल के आगे चला जाए, इसमें हम कभी किसी की सपोर्ट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ गरीब लोगों की जो मजबूरियां हैं, जो मसले हैं, उनको उठाया जाए और उनको जल्द से जल्द जो है डैमेज हाउसेज का कंपनसेशन दिया जाए जो जायज है। उनका जल्द से जल्द एक तो मुआवजा हमने देना है। दूसरा, यहाँ पे अभी जितने भी केमिकल की वजह से नुकसान होता है, हमारे लिए तो बहुत सी मामूली बात है। अगर किसी की भेड़ भर की बकरी मर जाती है तो हम तो लाइटली लेंगे, क्या छोटी सी 10,000 5,000 का मसला है, लेकिन उस गरीब को पूछा जिसकी 5,000 का या 10,000 का नुकसान होता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी उसी भेड़ बकरी के पीछे अपने बच्चों को पालता है, उनकी एजुकेशन के लिए सोचता है, सपने देखता है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगी, जनाब मेरे गोडे रह गए बकरी नाल चल यहाँ पे जो भी केमिकल पानी में मिलता है उस पानी को टेस्ट किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे नुकसान हुए हैं। यहाँ पे माल मवेशी का सबसे ज्यादा नुकसान है और लोग भी यहाँ से बीमार हो रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो मुझे लगता है कि पता नहीं अल्लाह बचाए किस डिजीज के वो शिकार हो जाएंगे। हम तो कोविड से डर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी डिजीज डस्ट है और वो केमिकल है जो केमिकल में लोग पी रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टों के अंदर जो भी काम चल रहा है उसमें जितना कुछ हो रहा है सर हमें पता है। मुझे 18 साल इनके बीच में हो गए। यहाँ पे अगर ऑफिसर खड़ा नहीं हो सकते, इंशाल्लाह हम बैठ के उन सबको कंपनीज वालों को बुलाएंगे, बाकी देखिए उन पे एहसान करके उनसे ड्यूटी ली जाती है और 24 घंटे ड्यूटी लेने के बाद उनको जबरदस्ती ठूस के 12,000 दिया जाता है। के अंदर 427 रुपए पर डे है, तो क्यों वो 427 के हिसाब से उनको नहीं मिलता है? यहाँ पे प्रोजेक्ट रोल के अंदर जितने बच्चे, सिर्फ 114 बच्चे लगे, उनको भी ना कोई ओटी है, क्योंकि इनको 30% 20% ओटी, पता नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। कोई भी आसाइश हमारे किसी आदमी को नहीं मिली है। यहाँ पर तो सब जहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं, मैंने तो इतना सुना है कि 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के गिरदवा में फ्री बिजली उन लोकल लोगों को मिलती है। तो क्या यहाँ बिजली मिलती है किसी को? इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी ने किसी को फ्री बिजली दी? नहीं, यहाँ पे मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पे अपने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, आपको भी पता है। कल भी यहाँ एक ट्रांसफार्मर आया है, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करना चाहती हूँ, यहाँ एक्शन साहब भी बैठे हैं, कि जब तक संगलगांव का स्टेशन अपग्रेड नहीं होगा तब तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगना चाहिए कंपनी को। जो मेन इशू इस वक्त है, क्योंकि यहाँ पर काम तो इनका बहुत है, लेकिन जहाँ जहाँ इनका काम फाइनल हो रहा है, इनकी यही कोशिश है कि जो लोकल आदमी यहाँ बात करता है उसको फाइनल लिस्ट में डालने की जरूरत, क्योंकि जो बच्चे यहाँ बोले हैं अभी तक उनकी फाइनल लिस्ट बन चुकी होगी, उसमें उसका नाम ऐड हो गया होगा, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मुझे लगता कि इतना तो हिंदुस्तान आजाद होने में उतनी आजादी नहीं है जितनी उस कंपनी को है। तो वो अपने अंदर जो भी एक्शन करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो पहले चलता था जब हम लोग यहाँ चुन के नहीं आए थे। आज हम लोगों ने 100% वोट अपने अपने इलाकों से लिया है। हम तो जरूर अपने लोगों की बात करेंगे, और मैं ये कतई नहीं चाहूंगी कि जब भी फाइनल होगा बाहर के लोगों का होना चाहिए। कोई भी होगा पहले बाहर का निकलेगा, उसके बाद लास्ट में अगर कोई बचेगा तो लोकल यहाँ का बचना चाहिए, और लास्ट वाली मशीनरी पे भी अगर कोई ड्राइवर होगा वो लोकल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इशू 2 या 3 और है। एक होता है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है, और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होता है, और एजुकेशन।
इन 6 में मैं कमिटमेंट देता हूँ। मैं कोई सियासतदान हूँ नहीं, सियासी तकरीर नहीं करूँगा। रेलवेज का इशू है, रेलवेज एक नेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ये एक चैलेंज है, पहाड़ों के बीच में से टनल बनेगी तभी रेल पहुँचेगी। इसका फ़ायदा आज आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, लेकिन आने वाले 5-8 साल में जब आप इस रेल पे चढ़ेंगे, रेल पे उतरेंगे, ठीक है ना, लोकल डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। जो बंदा श्रीनगर से आएगा वो कभी संगलदान आता ही नहीं। मैं भी पहली मरतबा आया हूँ, मैं भी श्रीनगर में रहता हूँ, लेकिन इस ट्रेन के थ्रू मैं श्रीनगर से संगलदान पहुँचूँगा, ठीक है ना, सोमबड़ यार्ड में पहुँचूँगा। जो चीज़ें मैंने देखी नहीं है, कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। बाकी जो रेलवेज़ की जो इश्यूज़ हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, पानी के अगर आपके स्प्रिंग सूख गए हैं वो इशू है। अभी मैम ने कंटेमिनेटेड वाटर का इशू उठाया, बाकी इशू उठाए। तो इसके लिए मैडम जो है ना, ये अब हमारे आपके नुमाइंदे हमारे साथ, ठीक है ना। आज हमने यहाँ जलसा किया है, शी इज़ दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन। इनका जो प्रोटोकॉल है अभी अब और शायद ऊपर चला जाएगा। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस एरिया की नहीं है, पूरे रामबन ज़िले की है। परसों उखरल में कोई फंक्शन होगा, इनको जाना है। हम बानिहाल में कुछ करेंगे, ये आएंगी। अब इनकी जिम्मेदारी जो है आपके इलाके से महदूद, इस तक महदूद नहीं रहेगी। अब इनका पूरा जो है, इनका वो नेटवर्क वो फैल चुका है। तो मिल के हमको इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने हैं, ठीक है ना। इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑर्डिनेट करें। हमारे गयास साहब यहाँ पर SDM हैं, हमारे DYSP भी यहाँ पर है, हमारी पुलिस की भी टीम है। सारे फ़ोन ना करें, अपने कुछ नुमाइंदे बनाएं। मैं अभी यहाँ बैठा था, मेरी 35 कॉल्स मिस हो गई हैं और मैं उन सबों को जानता हूँ, और आप ही के डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा लोग हैं। उनको वो कर रहे हैं फ़ोन, लेकिन उनको पता नहीं मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। इसी तरह हर एक का अपना एक बिजनेस सेटअप है। लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज़ जो है वो रेज नहीं होने चाहिए। हर चीज़ की सोल्यूशन होती है बातचीत से निकलती है, ठीक है ना। तो बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। कमिटमेंट हमारी ये आपने देखोगे हमने कितने अफसर लाए, और मैडम ने भी अपनी तकरीर में यही बताया कि 31 मार्च है, क्लोजर है। मकबूल साहब, उनकी तबीयत ठीक भी नहीं थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की नहीं, मैंने कहा नहीं आपका आना ज़रूरी है। आपने अमर जी हैं, उनको भी मैंने लाया। नासिर साहब बटोद में बैठते हैं, इनको भी मैंने लाया। मेरी PO जो है ICDS हमारी वो डोडा में है, मगर मैंने बशीर साहब को कहा, रिक्वेस्ट किया, वैष्णव कांत जी को बुलाया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ लाया। ये एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश हम करेंगे कि हर जगह ले। हम जैसे आज यहाँ आए, कल हम उखरल पोगल, उनके अपने इश्यूज़ हैं, राजगढ़ के अपने इश्यूज़ हैं, हर एक के इश्यूज़ हैं। बेसिक इश्यूज़ यही 6 हैं: बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन। इसमें मैं ये आपको कमिटमेंट दूंगा कि आई विल पुट माई बेस्ट। सबसे ज़्यादा कोशिश हमारी भी होगी, डिपार्टमेंट की भी। बहुत बहुत